वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। अगर अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को हिट करिए। इस चैनल पर मैं आपको सिखाती हूँ डिफ़िकल्ट वर्ड्स एंड फ्रेसेस, उनका हिंदी मीनिंग और उनका प्रोनाउंसिएशन। उनको प्रोनाउंस कैसे करेंगे, इंग्लिश न्यूज़पेपर कैसे पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। बॉडी फाउंड इन NE दिल्ली हाउस, मर्डर सस्पेक्टेड। अब ये जो यहाँ पे NE दिल्ली है, इसका मतलब है नॉर्थ ईस्ट दिल्ली। तो बॉडी फाउंड इन नॉर्थ ईस्ट दिल्ली, एक बॉडी मिली है कहाँ पर? नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के हाउस में, घर में। मर्डर सस्पेक्टेड, मर्डर सस्पेक्ट किया जा रहा है। एक वर्ड आया है सस्पेक्टेड, स्पेलिंग याद करिए, SUSPECTED, SUSPECTED, सस्पेक्टेड। तो सस्पेक्टेड का हिंदी मीनिंग होता है शक करना, संदिग्ध, कुछ भी हो सकता है यहाँ पर। तो उनका पुलिस का ये कहना है कि ये मर्डर लग रहा है, मर्डर का शक है इस पर, संदिग्ध मर्डर है ये। आ जाते हैं मेन न्यूज़ पर। A man was found dead in his house in northeast Delhi's करावल नगर area in a suspected case of murder। एक आदमी जो कि पाया गया है मृत अवस्था में, इन हिज हाउस, अपने ही घर में, इन नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के करावल नगर एरिया में, इन अ सस्पेक्टेड केस ऑफ मर्डर, एक संदिग्ध मर्डर के केस में। पुलिस ने बताया, एडिंग दे आर प्रॉबिंग द रोल ऑफ हिज वाइफ। उन्होंने ये ऐड करते हुए बताया कि वो जांच कर रही है, जांच पड़ताल कर रही हैं। प्रॉबिंग का मतलब होता है जांच करना, क्वेश्चन करना। उनकी वाइफ का क्या रोल है इस केस में या मर्डर में। द डिजीज्ड मैन वॉज आइडेंटिफाइड एज मुन्ना। डिजीज्ड, जो डिजीज्ड का मतलब होता है वो होता है मृत व्यक्ति, जिसकी मृत्यु हो चुकी है उसे बोलते हैं डिजीज्ड। स्पेलिंग याद कर लीजिए, DECEASED, DECEASED। तो डिजीज्ड का मीनिंग होता है मृत व्यक्ति, जो व्यक्ति मर गया है उसके लिए यूज़ करते हैं हम डिजीज्ड। द डिजीज्ड मैन वॉज आइडेंटिफाइड एज मुन्ना। जो ये मृत व्यक्ति है, जो मृत आदमी है, ये उसकी पहचान हुई है किसके रूप में? मुन्ना उसका नाम था। हिज वाइफ कॉल्ड द पुलिस टू इन्फॉर्म दैम दैट ही वॉज नॉट वेकिंग अप। उसकी वाइफ ने, उसकी पत्नी ने पुलिस को बुलाया, कॉल्ड मतलब कॉल्ड द पुलिस को बुलाया, टू इन्फॉर्म दैम, और उनको ये सूचना दी कि दैट ही वॉज नॉट वेकिंग अप, कि वो जो हस्बैंड है उसका, जो आदमी है वो उठ नहीं रहा है। ही वॉज नॉट वेकिंग अप मतलब वेकअप मतलब उठना। रात को सोया होगा वो, या दोपहर में सोया होगा, तभी की बात है ये। तो वो ही वॉज नॉट वेकिंग अप, वो उठ नहीं रहा है। A team from the local police station reached the spot in West Kamal Vihar where Munna was found in a pool of blood। एक टीम फ्रॉम द लोकल पुलिस स्टेशन, जो उनका लोकल पुलिस स्टेशन था, वहाँ का थाना था, जो स्थायी थाना था, वहाँ से एक टीम पहुँची स्पॉट पर, उस घटना स्थल पर। इन वेस्ट कमल विहार एरिया में, वेयर मुन्ना वॉज फाउंड इन अ पूल ऑफ ब्लड, जहाँ पर कि मुन्ना को पाया गया। वॉज फाउंड मतलब पाया गया। इन अ पूल ऑफ ब्लड, पूल ऑफ ब्लड का हिंदी मीनिंग होगा खून का दरिया। वहाँ पे खून के चारों तरफ वो लथपथ पड़ा हुआ था। पूल ऑफ ब्लड मतलब खून के दरिए में वो पड़ा हुआ था। देयर वॉज एन इंजरी मार्क ऑन द विक्टिम्स हेड, पुलिस सेड, एडिंग, उसके सर पर, हेड मतलब सर पर, उसके सर पर इंजरी मार्क थे, चोट के निशान थे। इंजरी मार्क का मतलब होता है चोट के निशान थे विक्टिम्स के, जो कि विक्टिम मतलब जो मर गया है उसको हम बोलते हैं विक्टिम, या जो किसी उसका शिकार हुआ है तो उसको हम बोलते हैं विक्टिम। एडिंग द बॉडी ऑल्सो हैड अ लिगेचर मार्क, पुलिस ने ये भी ऐड किया है कि उस बॉडी के शरीर पे जो थे वो लिगेचर मार्क थे। एक न्यू वर्ड, डिफ़िकल्ट वर्ड आया है, लिगेचर मार्क। तो लिगेचर मार्क का हिंदी मीनिंग होता है कि गहरा निशान। मुख्यतः ये गले पर पाया जाता है, जो कि यू शेप का होता है, और ये किसी रस्सी का या उसी जैसी किसी चीज़ का निशान होता है, गहरा निशान होता है। तो उसके गले पर ये लिगेचर मार्क था। स्पेलिंग याद करिए, LIGATUREMARK, LIGATURE, लिगेचर, MARK, मार्क। प्रोनाउंस करेंगे इस वर्ड को लिगेचर मार्क,
लिगेचर मार्क। ही वॉज शिफ्टेड टू जीटीबी हॉस्पिटल, उसे शिफ्ट कर दिया गया कहाँ पर, जीटीबी हॉस्पिटल में। वेयर अ डॉक्टर डिक्लेयर्ड हिम डेड, जहाँ पर डॉक्टर ने उसे डिक्लेयर कर दिया डेड, उसको घोषित कर दिया। डिक्लेयर्ड मतलब घोषित कर देना कि ये मृत है, डेड है। ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन के दौरान, पूछताछ के दौरान, इट वॉज रिवील्ड, एक और न्यू वर्ड आया है रिवील्ड, स्पेलिंग याद करिए, REVEALED, REVEALED, रिवील्ड, रिवील्ड प्रोनाउंस करेंगे इस वर्ड को, रिवील्ड। तो रिवील्ड का हिंदी मीनिंग होता है पता लगना, प्रकाशित होना या प्रकट होना, कोई भी जो गुप्त बात थी वो प्रकट होना, उसे बोलते हैं हम रिवील्ड। दैट द विक्टिम हैड 2 मैरिजेस, ये गुप्त बात पता चली है, पूछताछ के दौरान प्रकट हुई है कि जो विक्टिम था, जो ये मृत व्यक्ति था, उसकी 2 शादियां थी। हैड 2 मैरिजेस, उसने 2 शादियां कर रखी थी। देयर वॉज अ मेजर एज गैप बिटवीन हिम एंड हिज सेकेंड वाइफ, देयर वॉज अ मेजर गैप, वहाँ पर एक बहुत बड़ा गैप था। मेजर एज गैप मतलब बहुत बड़ा उम्र का गैप था, बिटवीन हिम एंड हिज वाइफ, उसके बीच में और उसकी सेकंड वाइफ के बीच में, दूसरी पत्नी के बीच में। एंड दे फ्रिक्वेंटली यूज टू फाइट ओवर द सेम इशू, पुलिस सेड। एंड दे और वे, फ्रिक्वेंटली एक और न्यू वर्ड, डिफिकल्ट वर्ड आया है, स्पेलिंग याद करिए, FREQUENTLY, FREQUENTLY, फ्रिक्वेंटली प्रोनाउंस करेंगे इस वर्ड को, फ्रिक्वेंटली। तो इसका मतलब होता है बार बार, लगातार या अक्सर। तो वो इसी बात के ऊपर अक्सर लगातार लड़ते रहते थे। किस बात के ऊपर? इसी एज गैप के ऊपर कि मैं इतनी छोटी हूँ, तुम इतने बड़े हो, ऐसे फाइट ओवर द सेम इशू, इसी सेम इशू के ऊपर वो लगातार लड़ते रहते थे। पुलिस सेड, ये पुलिस ने बताया है। तो ये थी आज की वीडियो। आई होप यू अंडरस्टूड दिस। अगर मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो लाइक करके ज़रूर जाएं, बिना लाइक के बिल्कुल भी ना जाएं। वीडियोस पसंद आ रही हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताएं हमें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।